जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 18 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 18 सितंबर के दिन। ओ माय गॉड, ये अपने आप आ गया है। एटीन सितंबर के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप्स की। इसका मतलब यह है कि पास्ट लाइफ का लव हो सकता है, बचपन का प्यार हो सकता है, बहुत लविंग केयरिंग हो सकते हैं आप। एंड आपके गुड कर्मा का रिजल्ट आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आने वाली है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिल रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। एंड आपके पार्टनर आपसे बेहद अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये इंसान कोई मजिशियन हो सकता है, आपको लेके मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। एंड ये बहुत जल्दी जल्दी आपके पास आ रहे हैं कि कहीं आपकी शादी किसी और के साथ ना हो जाए, क्योंकि इनको आपसे करनी है। तो लेट्स सी मोर। आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लवी डवी बिहेवियर रखा है, बहुत इमोशनल अटैचमेंट, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है, बहुत हेल्पिंग नेचर के हो सकते हैं इनकी। आपने किसी तरीके से कोई हेल्प की है, सपोर्ट किया है, इनकी हीलिंग की है, कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से आपके पार्टनर का दिल आप पे आ गया है। आप लोग डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं, गाइड कोच मेंटोर भी हो सकते हैं। लेट्स सी मोर। यहाँ पे साइन आए हैं, सारे साइन हैं। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग पूछते हैं मैडम साइन नहीं बताया। साइन सारे हैं का मतलब सारे हैं। ओके, तो कोई डाउट नहीं रखना है आपको। इसके अलावा यहाँ पे नंबर आए हैं 6, 10, 5, 4, 2, 11, 5, 10। तो 10 इम्पोर्टेंट है, 55 इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बाकी सारे नंबर आप देख लीजिएगा। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर जो हैं पेज की एनर्जी में हैं। पेज की एनर्जी का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि पहले ऐसी कंडीशन हो सकती है, ये पास्ट की कंडीशन हो सकती है मे बी, कि आपके पार्टनर काफ़ी डरपोक थे या कम एज के थे, अंडर कॉन्फिडेंट थे, या फिर इनके अंदर इतनी दम नहीं थी कि इनको लगता था कि इस कनेक्शन में बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा, या फिर ये फाइनेंशियली वीक थे, एज में कम थे, या फिर व्हाट मोर, आपके पार्टनर आप पर छुप छुप के नज़र रखते थे, ये सोशल मीडिया पर आपसे मिले थे, बेस बहुत स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से शायद ये डरते थे आपसे। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन को ईश्वर को सरेंडर किया है। मतलब बहुत लंबे टाइम तक आपके पार्टनर इस चक्कर में रहे कि ईश्वर ही सब कुछ निपटा दें। उन्हीं के मतलब जैसे प्रेयर करना, मन्नतें मांगना, फास्टिंग करना, मंदिर जाना, ये सब करना इन्होंने किया हो सकता है, या सारी सिचुएशन को सरेंडर कर देना। क्योंकि जब अपने अंदर हिम्मत नहीं है तो आप सरेंडर करने के अलावा क्या कर सकते हैं। तो मे भी यहाँ पर आपके पार्टनर ने सिचुएशन को सरेंडर कर दिया हो कि हमसे तो ना हो पाएगा, अब आप ही जानो। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने सरेंडर किया है। लेकिन सरेंडर करने के बाद भी इनको दुख रहा। मतलब दुख का ऐसा रहा कि इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि ऑफ़र नहीं आए, लेकिन इनका जो फोकस था वो हमेशा उन्हीं चीज़ों पे रहा जो आपके साथ ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो थे आपसे अलग होने के बाद, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अलग तो हुए हैं आप लोग। ओके, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर कनेक्शन ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ। हालांकि ऐसा कोई कार्ड अभी तक नहीं दिख रहा है, बट मे बी। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर, अगर ये कोई क्रश हो सकते हैं, इनको आप पे क्रश हो सकता है, ये आपके पार्टनर भी हैं तो ये बड़े कम हिम्मती हो सकते हैं, इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, तो आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेशन में हैं। यस, इनको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी रिच फैमिली से हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जैसे कि
जैसे कि रईस ज़्यादा होते हैं, बिगड़े नवाब होते हैं, बहुत रईस ख़ानदान के होते हैं लेकिन वो बिगड़े होते हैं। लेकिन आप जो है मुझे दिख रहे हैं आप सुधरे नवाब हैं मतलब कि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी फैमिली में ख़ानदान में पैसा बहुत है, आप रिच लोग हो सकते हैं। आप लोग जैसे कि आप जो भी काम करते हैं वो आप एज ए चैरिटी करते हैं, लोगों की हेल्प करना, एनजीओज़ वगैरह में कंट्रीब्यूट करना, या फिर किसी भी तरीके से हीलिंग करना, कोई भी ऐसा काम जो नॉन फंडिंग है, मतलब जिसमें आप पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में करते हैं, फ्री में सर्विसेज देना अपनी, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं है। एंड आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहा है कि या तो इनको ये फील हो रहा है कि आप इतने बड़े खानदान के हैं, ये कैसे अपना प्रपोज़ल आपको दें। मुझे आपके फीमेल होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप बहुत लग्जरियस लाइफ आपने जी है, आपका नेचर तो बहुत प्यारा है, आपसे तो किसी को प्यार हो जाए। लेकिन ये जो पर्सन है इनको लग रहा है कि इनके पास मतलब जैसे कि आपसे शादी करके इनको आपको अपने पास ही तो रखना है, लेकिन अगर इनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं होंगी, वो सारी लग्जरी नहीं होगी जिसमें आप रहते आए हैं, तो फिर इनको लग रहा है कि फिर लाइफ इजी नहीं रह जाएगी, फिर लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं, फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इस वजह से आपके पार्टनर परेशान हैं। इनको लग रहा है कि यस इनको लग रहा है कि प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब शायद ये प्यार कभी ना मिल पाए, शायद चीज़ें ठीक ना हो पाए, शायद ही आपके लिए कुछ ना कर पाए, इनका प्यार पूरा ना हो पाए, ये सारे डाउट इनको फील हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी मोर। 10 5 11 2। हालांकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्होंने पास्ट में मैरिज की थी, जिस वजह से इनकी एनर्जीज डाउन है। जैसा कि मैंने बताया था ये पेज की एनर्जी में है, तो मे भी इन्होंने पास्ट में आपके कंपैरिजन में किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया था। ओके, या ये भी हो सकता है कि ये किसी से डिवोर्स ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया था तो ये उसे डिवोर्स देने की सोच रहे हैं, या ये वहाँ पे खुश नहीं है, ये आप ही को लेके होपफुल हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे कि आप इनके साथ अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो लाइफ इनको सेकंड चांस दे देगी, लाइफ को मतलब अपनी गलती सुधारने का एक मौका चाहते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड थे, लेकिन अब ये डिवोर्स लेकर के आ रहे हैं आपके पास, मतलब ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है जिसका रिश्ता आया था आपके घर में, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, या फिर रिच ना होने की वजह से आपके साथ उनका कनेक्शन ख़त्म कर दिया गया। ऐसी भी कुछ कंडीशन हो सकती है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। ओके, यस, तो ये जो भी हैं ये आपके लिए होपफुल हैं बहुत ज़्यादा। जस्टिस का कार्ड आ गया। नो नो नो, जस्टिस का अभी नहीं है अभी यहाँ पर। यस, आप लोगों के बीच में फाइट हो गई है। यस, दिस इज़ द मेन रीज़न। किसी तरह का तू मैं हुआ है, किसी तरह का ईगो फाइट हो सकती है, फैमिलीज़ की आपस में लड़ाई हो गई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद से आपके पार्टनर जो हैं वो डिप्रेशन में है। वही मैं कह रही थी कि यहाँ पे एनर्जी इतनी रोई रोई आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो नेगेटिव हुआ है। आपके पार्टनर भी काफ़ी दुखी हालत में लग रहे हैं कि जैसे बिल्कुल लाइफ डिसअपॉइंट हो गई है। तो वो यही रीज़न है कि आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो चुकी है। ये रिश्ता फैमिली की तरफ से आया होगा, या इन्होंने आपकी फैमिली को कांटेक्ट किया होगा, लेकिन वहाँ पर चीज़ें बन नहीं पाई, मतलब डिस्प्यूट हो गया। मतलब जैसे हो जाता है, इसका मेन रीज़न पैसा ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनके इमोशन गिरे पड़े हैं, कि मतलब जैसे आज के टाइम में इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आपका इमोशन किसी काम के नहीं है, ये बात फैक्ट है ये बात फैक्ट है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको किसी हवा में बातें नहीं करना चाहती हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ट्रू लव होता है, वो सब कुछ नहीं होता है, ये फैक्ट है। मैंने इतनी रीडिंग की है, मुझे पता है ये फैक्ट होता है कि आपके पास पैसा नहीं, क्योंकि इसका दो रीज़न होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं, अगर वो लग्जरी में पली है, अगर उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ जैसे सिल्वर स्पून लेके कोई पैदा हुआ है, एंड आप उसको बिल्कुल झोपड़े में ले जाइए, तो क्या वो रहेगी? उससे एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं रह पाएगी। उसको नहीं पता है कि ये लाइफ को कैसे जिया जाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक तरीके से उसके लिए पनिशमेंट होगा। तो अगर आप प्यार कर रहे हैं तो ये प्यार कैसा है कि आप किसी को पनिश कर दें। ओके, तो ये हर तरह से गलत है। आपको प्यार में तो लोग एलिवेट करते हैं, लाइफ को बढ़िया करते हैं, लाइफ को ख़राब नहीं करते हैं। ओके, तो वैसे भी, और एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि
अगर आप वाकई में किसी से प्यार करते हैं एंड आप उसको शादी करना चाहते हैं तो अपने आप को हाई करिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि वो लड़की या उसकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाए, ना कि उसको इतना नीचे गिरा दीजिए कि वो ज़िंदगी भर अपने आप को पनिश्ड फील करे। ओके, ये फैक्ट है, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग की हैं, ये फैक्ट निकल के हर बार आता है। जिसने जो देखा नहीं है, जिसने जिस लाइफ को जिया नहीं है, वो चीज़ उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ओके, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं। डिसीज़न लेने के टाइम पे चाहे जितना आइडियलिज्म आ जाए दिमाग में कि सच्चा लव है, ये कभी नहीं मिलेगा, ये बात सही होती है, लेकिन इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं, वो जिस हालात में रहा होता है वो उसे समझौता नहीं कर पाता है बहुत लंबे टाइम में। थोड़े टाइम के लिए आप कहेंगे एडजस्ट कर लो, इंसान कर लेगा आपके लिए, लेकिन कह दीजिए उससे कि पूरी ज़िंदगी कर लो, तो नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है एंड ये जस्टिस चाह रहे हैं। ये मतलब कि जस्टिस इन द सेंस कि इन्होंने आपसे बहुत लव किया है तो इनको जस्टिस मिलना चाहिए। इनकी क्या गलती कि इनके पास पैसे नहीं है, इनकी क्या गलती कि ये उतने रिच नहीं हैं जितने आप हैं। ओके, या फिर इनकी शादी किसी और से हो गई थी तो भी ये आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। इनको पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो बहुत सारे लोगों में फ़ाइट हो जाएगी, फैमिलीज़ एग्री नहीं करने वाली हैं आपका रिलेशनशिप। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है एंड इस जो रिलेशनशिप है उसको डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि ये फाइनली इनका जो मेन मोटिव है वो आपके साथ हैप्पी फैमिली क्रिएट करने का है। यस, फाइनली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर फाइट होती है तो हुआ करे। अब फाइट से डर नहीं रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि हो जाए फाइट। या तो मतलब अगर आपके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो आप ज़िंदगी भर के लिए उदास हो जाइए, डिसअपॉइंट हो जाइए, या तो फिर आप फाइट करके उस चीज़ को जीत लीजिए। तो ये फाइट करने को तैयार हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस फाइट के बाद आप लोगों की ज़िंदगी ब्लेस्ड हो जाएगी। तो ऐसी फाइट में कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हानिकारक नहीं है। ओके, एंड आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अपने लव को जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि प्यार आप भी करते हैं। ओके, जब ये बात पता है तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। इसी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी लेकर के आ गए हैं, मतलब आपको सॉलिड ऑफर देने के लिए आ गए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि सब चीज़ें सेटल हो जाएं। ओके गाइस, जय माता दी।